अगर आपकी भी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 40 से 50 दिन के बीच की हो चुकी है, फिर भी आपकी गेहूं के पौधे में कल्लों की संख्या कम है, फुटाव बहुत कम है, बढ़वार धीमी हो रही है, फसल में पीलापन है और इस अवस्था पर भी आप अपनी फसल में फुटाव बढ़ाना चाहते हैं, कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खास स्प्रे के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग यदि आप अपनी गेहूं की फसल में आप करेंगे, तो आपके गेहूं के पौधे से मात्र 7 दिनों में अधिक से अधिक फुटाव होगा, गेहूं की जबरदस्त ग्रोथ होगी और भविष्य में आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होंगी। तो वह कौन सी खास स्प्रे है, कितनी मात्रा में उसका आपको प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 40 से 50 दिन के मध्य की होती है, ये समय आते आते हमारा जो गेहूं का पौधा है उसमें अच्छे से फुटाव हो जाना चाहिए, गेहूं की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कुछ किसान साथी शुरुआती अवस्था में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनके चलते जब उनकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है, उस अवस्था पर भी उनकी गेहूं की फसल बहुत कमजोर रहती है, उसमें फुटाव कम रहता है, हरियाली बहुत कम रहती है और गेहूं की ग्रोथ भी बहुत धीमी हो रही होती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले समाधान जानने से पहले हम यह जानते हैं कि कौन-कौन से कारण हो सकते हैं कि हमारी गेहूं की जो फसल है उसमें फुटाव, हरियाली और कल्लों की संख्या कम है। इसमें से जो सबसे पहला और मुख्य कारण है सही पोषक तत्व ना डाल पाना। हमारी गेहूं के पौधे को अलग-अलग अवस्था पर अलग-अलग पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जब उनकी पूर्ति हम सही समय पर और सही मात्रा में अपनी फसल में नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार रुक जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण उसकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है, पीलापन आ जाता है, फसल हमारी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, उसमें फुटाव भी बहुत कम मात्रा में होता है। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा, जो सबसे प्रमुख कारण है, सिंचाई। जी हाँ, किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में जब हम अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करते हैं, उस अवस्था पर हमारे पौधे को बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कुछ किसान साथी यहाँ गलती कर देते हैं, अधिक मात्रा में सिंचाई कर देते हैं, जिससे फसल में फुटाव कम होता है, पीलापन आ जाता है, गेहूं की बढ़वार रुक जाती है। तो आपको किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में यह सब गलतियां भविष्य में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सही समय पर सिंचाई करनी है और शुरुआती अवस्था में हल्की सिंचाई करनी है। तो यह तो रहे किसान भाइयों, कुछ कारण अब बात करते हैं। किसान भाइयों की हमारी गेहूं की फसल में कल्ले फूटने का जो सही समय है, वह कब से कब तक होता है? मतलब हम किस बीच में अपनी गेहूं की फसल में खाद डालकर कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं? जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 25 से लेकर 60 दिन के मध्य की होती है, इस अवस्था पर हमारे गेहूं के पौधे में सबसे तेजी से फुटाव की संख्या बढ़ती है, गेहूं की ग्रोथ बढ़ती है। इसी बीच में किसान भाइयों, जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें खाद, उर्वरक, स्प्रे डालना है, इसी बीच में डालना है। और जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 40 दिन से अधिक की अवस्था पर हो जाती है, इस समय हमें कोशिश करना है। अब आइए बात करते हैं किसान भाइयों कि 40 से 50 दिन की गेहूं की फसल की अवस्था में हम वह कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी कल्लों की संख्या कम से कम समय में बढ़ जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूले में सबसे पहले आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में मिलाना है। यूरिया 1 किग्रा और आपको लेना है जिंक सल्फेट, जो 33% वाली आती है, लगभग 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और मिलाना है। इसमें फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही किसान भाइयों, पिछले कई वर्षों से हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें मैंगनीज की भी कमी देखी गई है, तो इसकी मात्रा भी आप लगभग 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं।
अब इनको आपको घोल बनाना है। घोल कैसे बनाना है? किसान भाइयों, घोल बनाने के लिए आप जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का एक में घोल बना सकते हैं। मैंगनीज और मैग्नीशियम सल्फेट का एक में घोल बना सकते हैं। बाकियों का आप अलग-अलग घोल बनाकर किसान भाइयों लगभग 180 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इस स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में इस समय कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं की फसल में इस अवस्था पर बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा।